हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के बारे में। कल मास्टर शेफ का एक एपिसोड आता है, वहाँ पर दीपिका कक्कर नज़र नहीं आती है। वो एपिसोड होता है त्योहारों के ऊपर। यानी हर एक कंटेस्टेंट को कहा जाता है कि आप त्योहारों से रिलेटेड खाना बनाओ। यानी जो भी आपके त्यौहार के दिन मशहूर होता है, तो उस टाइप का खाना बनाओ। तो उस दिन वो सारे त्योहारों के सब के सब कंटेस्टेंट खाना बनाते हैं। तो वहाँ पर दीपिका कक्कर नज़र नहीं आती है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कहा था, यार दीपिका नज़र नहीं आया, शायद दीपिका एलिमिनेट हो गई है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ही एलिमिनेशन के राउंड होते हैं। अब एलिमिनेशन जो हुई है, एलिमिनेट जो बंदा हुआ है वो हुआ है अभिजीत। अभिजीत को एलिमिनेट किया था क्योंकि दीपिका के पास इम्यूनिटी पेन थी, जिसका उसने यूज़ करके अपने आप को सेव कर लिया था। और उस दिन अगर आप वीडियो में देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको 6 मिनट और कुछ 42 सेकंड पर फ़राह खान ये बोलती हुई नज़र आएंगी कि भाई दीपिका को आना था, ज्वाइन करना था, बट वो सुबह सुबह ही नर्सिंग होम ही चली गई, क्योंकि उसके हाथ में पेन था, इस वजह से वो सब चली गई। अच्छा, वो चली गई। अब वो चली गई है तो अब काफ़ी सारे कमेंट्स मैं रीड कर रही हूँ कि हाँ भाई, आज तो सारे त्योहारों के खाने थे, तो क्यों दीपिका इंक्लूड होती, क्यों भाई दीपिका एक हिंदुओं के त्यौहार के अंदर इंक्लूड होकर और खाना बनाती। तो वहाँ पर फैसल भी है, फैजू भी है, जो कि मुस्लिम है, हम सबको पता है। तो उसने भी अगर देखो तो ईद का खाना बनाया, ईद के रिलेटेड उसने खाना बनाया। तो मुस्लिम त्यौहार भी होते हैं और मुस्लिम त्यौहारों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने। तो ये नहीं है, ये वजह नहीं है कि उसको त्यौहार के रिलेटेड खाना बनाता तो इसलिए वो फंस गई। सबको पता है, अब तो सबको सब कुछ पता है कि वो मुस्लिम हो चुकी है, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी है और वो मुस्लिम को ही रिलीजन को फॉलो कर रही है। तो वो इस चीज़ के लिए एक एपिसोड छोड़ देगी और एपिसोड वाले उसको छोड़ने देंगे। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसलिए उसने बहाना बनाया है। तो नहीं, बहाना वाना कोई नहीं बनाया, वाकई हाथ में पेन हुआ है। हाँ, अब ये यहाँ पर सवाल है, निशान उठता है कि भाई 20-20 किलो की देगे बनाने वाली को 2 दिन के खाने बनाने में हाथों में नानी याद आ गई है। मतलब दीपिका पे वाली कहावत मशहूर लगती है कि भाई नानी याद आ जाना। लेकिन इस वजह से उसने वो चीज़ नहीं अवॉइड की कि उसको कोई त्योहारों के रिलेटेड खाना बनाना था। अगर उसको त्योहारों से रिलेटेड कोई खाना बनाना भी होता, अगर दिवाली को भी सिलेक्ट करती, होली को सिलेक्ट करती, तो इट्स ओके, खाना ही था यार, कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बता दो कौन सी बड़ी बात है। इट्स ओके यार, खाना था ना, बन गया। एक एपिसोड था, एक उसका शो था जिसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही थी। और पहली बार तो ऐसा है नहीं कि वो कोई हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो या कोई इंडियन के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो। दिवाली वगैरह तो वैसे ही इनके घर में सेलिब्रेट की जाती है। तो जब वो अपने व्लॉग से दिवाली को नहीं हटा पाए, अब होली को तो चलो उन्होंने हटाया है, बट दिवाली तो वो अब भी नहीं हटा पाए। और रिसेंट 2 साल पहले तो उन्होंने होली भी नहीं हटाई थी, जब रोहान के लिए अनाउंसमेंट की थी। तो अब आपको याद होगा, उन्होंने वो कलर वगैरह लगा कर और उसी तरीके से अनाउंसमेंट की हुई थी। तो वो उनको त्यौहार मनाना है और इनके रक्षाबंधन बनता है। अब रक्षाबंधन कोई मुस्लिम त्यौहार तो नहीं है, कोई मुसलमानों का त्यौहार तो वो नहीं है ना। एज अ मुस्लिम अगर हमें पता हो तो हम वो मुस्लिम त्यौहार नहीं है, लेकिन वो फिर भी सेलिब्रेट करते, क्योंकि वो इंडिया में त्यौहार बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इट्स ओके, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो इसलिए कहना कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो इस वजह से नहीं आई थी और उसको वो त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करने, तो वो मेरे को बड़े बचकाना कमेंट्स लगे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मतलब उसके वाकई उसके हाथ में पेन है। भाई देखो, यही होता है जब आपको खुद सारा काम करना पड़ जाए ना, चॉपिंग से लेके चमचा हिलाने तक, जब सब कुछ खुद करना पड़ जाए ना, सिल बट्टे पे चटनियाँ भी खुद पीसनी है, सारे काम जब आपको खुद करना, क्योंकि अब घर में तो वो बनती है ना भाई, ऑल इन वन के मैं सब करूँगा। ये जावेद जाफरी बनती है ना, मैं सब करूँ, मैंने सब किया है। अभी यहाँ पे लग पता गया, क्योंकि जब यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ा है, और वो भी इतने इतने से पोर्शन में, मतलब इतना इतना सा पोर्शन बना है, कोई ज़्यादा खाना नहीं बनाया, कोई 100-200 लोगों के लिए तो खाना बनाया भी नहीं है। अगर आपको पता हो, जो पिछले सीजन्स आते थे, वहाँ पर कितने कितने लोगों के लिए खाना बनाने पड़ते थे। हो सकता है कि आगे इनको कोई ऐसा एपिसोड्स आए, बट अब तक तो इनका नॉर्मली एपिसोड्स है। 15 लोगों के लिए इन्होंने मैक्सिमम खाना बनाया है, और उसमें भी वो लोग 6 जाने थे बनाने में। और दीपिका तो वैसे भी ट्रेन है भाई, बिरयानियाँ 20-20 किलो की बिरयानियाँ बनानी हो या अपने घर में देगे बनानी हो। और ये तो हमेशा से कहती है, मुझे क्वांटिटी के ऊपर हमेशा डाउट रहता है कि क्योंकि मुझसे कभी खाना कम बनता ही नहीं है। और अगर आप देखो तो 2 बार मास्टर शेफ में इसकी क्वांटिटी में जो है वो मार पड़ गई, क्योंकि इससे वो क्वांटिटी ज़्यादा हो ही नहीं सकी थी। जब इसको कस्टर्ड बनाना था, एक देखो, आपको जब इतना एक्सपीरियंस हो ना 15-20 लोगों का, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर एक गलती कर दोगे। जब वो जो टीम सर्विंग चैलेंज था इसका, तो तब उससे कस्टर्ड जो है वो कम बन गया था। यानी 15 लोगों का कस्टर्ड, उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि 15 लोगों का कस्टर्ड होगा या नहीं होगा। तो ये हमेशा कहती है ना, मेरे से ज़्यादा डल जाता है। तो ये देख लो, ये सारी पोल पट्टियाँ खुद ही खोल देते हैं, हमको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारा सीन रहा है।
और व्लॉग वगैरह तो कुछ आया नहीं है, वही शोएब वगैरह का व्लॉग है, बाकी सबा का भी आज कोई व्लॉग आया नहीं है। सबा के रिलेटेड कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी, बट ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखती हूँ मैं करती हूँ नहीं करती हूँ। इस पॉडकास्ट में मुझे और बात करनी है सितारा यासीन को लेकर, तो मैं बात करूँगी, आप लोग सुनना पूरी इस पॉडकास्ट को। अच्छा, अगर आप लोग मुझे सुनते होगे तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि मैं एलिगेशन से हमेशा बैक चलती हूँ। मेरा मानना है कि भाई किसी पर एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए जब आपने वो चीज़ अपने आंखों से खुद ना देखी हो, जब आपने वो चीज़ खुद ना सुनी हो। इसलिए आपको एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए सुनी सुनाई बातों पर। मेरा ये मानना है, और आप लोग ये सब मानते भी हो, कि मैं इस चीज़ से हमेशा अवॉइड करती हूँ कि डिस्कशन एक अलग चीज़ है, एलिगेशन लगाना कि नहीं ये तो सच ही है, ये अलग बात है। ठीक है, मेरा काम रिएक्शन देना है, मैं डिस्कस हर चीज़ को करती हूँ, बट एलिगेशन नहीं लगाती हूँ। और ना ही मैं ये अपनी वीडियोस के थ्रू मैसेज भेजती हूँ कि नहीं नहीं ये आप लोग अंदाज़ा लगा लो, आप लोग ये मान लो कि ये एलिगेशन सच है। डिस्कस ज़रूर हुआ है, जैसे दीपिका की बेटी का निकल कर आया था, मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट पर हमने बात की है, बट एट द एंड मैंने यही कहा है कि भाई इस चीज़ का किसी के पास कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं निकल कर आया है। सब ने मुँह ज़बानी काम किया है, सब ने मुँह ज़बानी कहा है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई है सितारा यासीन के ऊपर। देखो, उससे पहले भी मैंने सितारा यासीन पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं को सितारा यासीन को नहीं करती हूँ, नज़र में नहीं रखती हूँ, या मुझे सितारा यासीन पर बात करने में कोई प्रॉब्लम है, या मैं उसको बहुत मतलब कोई अच्छे उस पर समझ रही हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो, मैं बंदे को रिलेट करती हूँ उसके व्लॉग्स के थ्रू, बाकी उसकी पर्सनल लाइफ के थ्रू मैंने बहुत कम लोगों को ना एक तरीके से रिव्यू किया है। मेरा जो भी होता है भाई, आप व्लॉग में क्या दिखा रहे हो, जस्ट उसका रिव्यू करना मेरा मकसद होता है। अब सितारा यास्कीन को कल जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे एक दो कमेंट्स आए कि यार आप ना इंडियन व्लॉगर्स को ही रोस्ट करती हो, उन्हीं को एक्सपोज करने में लगी हुई हो, आप पाकिस्तानी व्लॉगर्स को एक्सपोज नहीं करती हो। ऐसा नहीं है, मैं हर एक एक्सपोज, मैं मेरा चैनल, सबसे पहली बात तो ये एक्सपोज वाला सीन ही नहीं है। पहले जब मैंने सोचा था कि मैं एक्सपोज ही करूँगी, बट उसके बाद फिर मैंने एक टर्निंग पॉइंट लिया है अपने चैनल पर कि मेरा काम रिव्यू करना है, मुझे एक्सपोज वगैरह वाले सीन में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर फिर एलिगेशन वाले सीन लगते हैं। क्योंकि एक्सपोज में तो फिर आपको अपने एलिगेशन पर साबित उतरना होगा, आपको तो भाई साबित करना होगा, आपको तो एलिगेशन वाली गेम खेलनी होगी। इसी वजह से मेरी ट्राई हो गई, मैंने कहा नहीं भाई वो रिव्यू वाला ठीक है, क्योंकि एलिगेशन वाला गेम मेरे लिए नहीं बना है। क्योंकि जब मैंने कैटेगरी डिसाइड की थी तब मैंने एक्सपोज वाली ही कैटेगरी डिसाइड की थी कि एक्सपोज करेंगे, और रोस्टिंग टाइप की कैटेगरी मैंने डिसाइड की थी। बट रोस्टिंग तभी भी थोड़ा बहुत चलते चलते फिर कर देते हैं, लेकिन अब जो मेन बेसिक जो मेरा कंटेंट है वो है रिव्यू करना। तो रिव्यू में आपको दोनों पॉइंट्स मिलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी वीडियोस से ना ही सितारा के सपोर्टर खुश होंगे और ना ही सितारा के हेटर्स खुश होंगे, क्योंकि मेरी वीडियो है ही न्यूट्रल, तो वो किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। अब जो सितारा के सपोर्टर है वो मुझे आकर उसने कमेंट लिखा, अगर आपने सितारा के बारे में कुछ बोला तो मेरी और आपकी लड़ाई हो जाएगी। बट मेरा काम रिव्यू करना है, जो मुझे दिखेगा उसके ब्लॉग में मैं उस पर बात ज़रूर करूँगी, मैं उस पर बिल्कुल अपना ओपिनियन दूंगी, मैं बिल्कुल बात करूंगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं आके यहाँ पर बोल दूंगी कि हाँ हाँ ये एजाज शाह ही है और ये एजाज शाह के साथ वैलेंटाइन मना रही है, बट सॉरी वो मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। और अगर इसमें आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूँ तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस, हर वीडियो मेरी पड़ी है, मैंने कोई वीडियो को प्राइवेट नहीं किया है। आप मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हो जहाँ पर मेरे ओपिनियंस हर एक इंसान को लेकर डिफरेंट रहे हैं, हर एक इंसान पर। ना ही मैं कोई इब्राहिम फैमिली के लिए कोई इतनी ज़्यादा हेटर हूँ मैं बड़ी वाली कि मैं उसको सब एक्सपोज ही करने पे लगी हुई हूँ, नहीं। मेरा काम है जो मुझे लगेगा ठीक रिव्यू करना, मैं वो करती हूँ। दैन मैं उसी तरीके से। तो सितारा यासीन को लेकर बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए जहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा हेटर्स भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्टर भी है, और कुछ बहुत न्यूट्रल ऑडियंस है जिसने इस चीज़ को समझा किया कि नहीं यार ये कुछ और सीन है, लोग शायद बहुत ज़्यादा मुशाबियत कर रहे हैं। अब वो जो बंदे को देखा जाना है, देखो कल से वो बंदा ऑब्वियसली मेरे अब उसमें आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको सर्च किया है, उसके बारे में जब मैंने देखा, वीडियोस देखी है, वो अंकल को जाके, मैंने चाचा जी को जाके सर्च किया है, तो बहुत सारी वीडियोस उसके बाद आपको पता है कि आपको यूट्यूब देना शुरू कर देता है, रिकमेंड देना करने शुरू कर देता है। एक और बंदे की वीडियो रिकमेंड हुई थी जहाँ पर वो एजाज शाह के फीचर्स को कंपेयर कर रहा था। मैंने कहा ना भाई ये ना डीएनए बना देंगे उसके कान कंपेयर कर रहे हो, उसके नाक कंपेयर कर रहे हो, मतलब चलता फिरता डीएनए टेस्ट बना दिया सबको। अब देखो, मैंने कल भी एक बात कही है, सितारा इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो अगर ऐसा कुछ हो तो वो ऐसे खुलेआम लेकर जाए। ठीक है ना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होगा ना। अगर ऐसा कुछ सच है भी तो भी वो अपने आप को बदनाम कराने के लिए लेके जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने साथ ऐसा करेगा, और वो भी जब अपना जवान बेटा लेके जा रहा हो कोई भी साथ।
और बहुत पाक जगह है यार, वो जिस जगह जा रही है वो ही बहुत पाक जगह है। मेरे को तो उसका सोच सोच के ही डर लग रहा है कि नहीं यार वो बहुत पाक जगह है। कोई कैसे गोस कह सकता है कि वो वहाँ पर वैलेंटाइन बनाने के लिए गई हुई है। वो जगह बहुत पाक जगह है यार। मैं सीरियसली, मेरे को ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इसके बारे में बात भी कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभार ना कुछ चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए। ठीक है यार, कोई नहीं, चलता है। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानी सितारा यासीन है, इसलिए कि वो जिस जगह गई है वो जगह बहुत पाक है। हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी जब मैंने इसका व्लॉग आज का देखा, जब वो गारे हिरा गई है, कि 1 मिनट की भी व्लॉगिंग नहीं रुक रही है। यार आप वहाँ पर इबादत के लिए गए हो। इवन अगर गुलाम जो उसके चाचा जी हैं, जो उसकी वीडियो में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर भी जब वो गई है तो वो मुसलसल मोबाइल ही यूज़ कर रही थी। वो ट्रेन का पूरा सफ़र उसने मोबाइल यूजेज में ही लगाया है, मोबाइल यूजिंग में ही लगा हुआ है। इवन आप जब जाते हो ऐसी जगह पर तो आप पढ़ते हुए जा रहे होते हो, आप ज़िक्र करते हुए जा रहे होते हो। आपको वहाँ पर हम जो दुआ पढ़ रहे होते हैं उनकी आप वर्द कर रहे होते हो, लब्बैक लब्बैक करके आप तकबीरात पढ़ रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो। तो ये सब कुछ आपका चल रहा होता है, लेकिन वो बंदी मुसलसल फ़ोन पे लगी हुई थी। या तो टाइपिंग कर रही थी, या तो वॉइसेस सुन रही थी, या तो वो कोई एडिटिंग कर रही थी। शायद मे बी वो एडिटिंग का काम भी थोड़ा बहुत कर रही थी साथ में। तो वो भी वो सब, यानी आप उधर भी जाके जस्ट दुनियावी काम में लगे हुए हो। तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है। और एक तो हर मिनट आपका कैमरा उठा हुआ है, यानी आपको इस बात की फ़िक्र है कि कहीं मेरा कोई कंटेंट ना निकल जाए। इबादत की फ़िक्र नहीं है। जुम्मे की नमाज़ थी और वो वहाँ पर जुम्मे में ना बहुत जल्दी फुल हो जाता है। यानी अगर आप सुबह 10 बजे भी उठ के जा रहे होगे ना, तो भी मे बी आपको शायद हरम के ना कोने में ही जाके जगह मिलेगी, क्योंकि बहुत रश होता है जुम्मे की नमाज़ के लिए। क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग भी होते हैं ना, जो वहाँ का लोकल आबादी होती है, जो कि वहाँ के रेजिडेंट है, वो भी आ जाती है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि वहाँ पे जुम्मा ऑफ होता है। तो अक्सर जुमेरात की रात में आपको बहुत रश मिलेगा, क्योंकि लोग आ जाते हैं हरम में कि यार चलो तवाफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसलिए आपको जुमेरात की रात को वहाँ अक्सर रश मिलेगा, आपको अगर नॉर्मल डेज़ में भी आप जाओगे। अभी तो वैसे भी शाबान चल रहा है और रमज़ान आने वाला है, तो बेइंतहा रश आपको मिलने वाला है वहाँ पर। मक्का हो या मदीना हो, तो आपको दोनों हरम शरीफ में बहुत रश मिलने वाला है। तो ये सारी सीन है वहाँ पर। अभी जुम्मे की नमाज़ है, उसको उस बात की फ़िक्र नहीं है भाई, उसको साथ में जानमाज़ लेने हैं, उसको तस्बीहां लेनी है। तस्बीह तो खैर उसने मेरे ख्याल में बाद में ली है शायद, उसको जानमाज़ लेने हैं और ये सारी चीज़ें उसको लेनी है। मैं कहा तस्बीह पहले लिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसने ली है। तो मैं ये भाई तू शॉपिंग कर रही है तो को ये फ़िक्र नहीं है कि मुझे नमाज़ के लिए जगह मिल जाए। मैं आई हुई हूँ तो मैं हरम तक कोशिश कर लूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा अजीब लगती हैं कि यार आप लोगों के लिए उस टाइम पर भी कैमरा है, आप लोगों के लिए उस टाइम पर भी व्लॉगिंग ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट है भाई, पैसा मिलेगा इस कंटेंट से। आप किसी को भी इस कंटेंट से कोई सीख नहीं देने वाले हो। आपके लिए इस टाइम पर आपकी इबादत होनी चाहिए। जितना रिकॉर्ड हो आप सेंड कर दो कि भाई इतना ही रिकॉर्ड हो सका, बाकी इबादत है। और मैं आपको बताऊं, जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो ना आपका ध्यान बहुत ज़्यादा चीज़ों से भटक जाता है। आप शायद खुद इतना ना सुकून से इबादत भी नहीं, क्योंकि आपको टेंशन होती है ना, एक व्लॉगिंग पे टेंशन है कि यार हर क्लिप शूट करनी है, सही से शूट करना है, कहीं गलत ना हो जाए कुछ, तो आपको रीशूट भी करने पड़ जाते हैं। तो सोचो इतना आसान तो है नहीं व्लॉगिंग भी कोई। तो इस सब में आप अपनी इबादत करने के लिए ऐसी जगह पर गए हो, तो क्या वो उस जगह की बेदबी नहीं है कि आप उधर भी जाकर अपनी ही दुनियावी काम में लगे हुए हो, अपने डॉलर्स छापने के लिए आप अपनी वीडियोस बना रहे हो, ये सारे काम आप कर रहे हो। तो ये सब कुछ कहाँ से राइट है? मुझे ये चीज़ राइट नहीं लगती। हाँ ठीक है, मुझे इमोशनल हुई हूँ मैं उसकी वीडियोस देखकर, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ को देखकर आप अच्छा खासा इमोशनल हो जाता है। लेकिन देखो, आपको मैं एक बात बताऊँ, और भी चैनल्स हैं जो इन सब चीज़ों को कवर, वो बने ही चैनल्स उसी चीज़ों के लिए ना। मतलब मक्के के जो चैनल्स हैं, जो चैनल है इस्लामिक चैनल है, वहाँ पर आपको 24 आवर्स जो है वो आपको मक्का मदीना लाइव दिख रहा होता है। तो वो चैनल्स हैं कवर अप करने के लिए, आपसे जितना हो आप कवर करो। बट जब ऐसा कुछ नमाज का सीन हो तो आप अपनी शॉपिंग वगैरह छोड़कर नमाज के लिए चली जाओ बहन। छोड़ दो, 2 दिन अगर शॉपिंग नहीं करोगी कुछ नहीं हो जाएगा बहन। अगर नई जानमाज नहीं खरीदोगी और पुरानी जहानमाज पर नमाज पढ़ लो, और नई जानमाज खरीदनी है रात में ही खरीद ली थी, क्योंकि वहाँ तो 24 आवर्स तकरीबन ये जो छोटी छोटी मार्केट्स होती है ना, ये खुली होती है, ये बंद नहीं होती है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर 24 आवर्स आपका चल ही रहा होता है बिजनेस तकरीबन। और ख़ास करके जो मक्के से इतना करीब में मार्केट होती है वो तो खुली हुई होती है, क्योंकि हम भी रात में जब जाते थे आते थे हमें हर वक्त खुला हुआ मिलता था। तो ये वाला सीन होता था, नमाज के टाइम सिर्फ वो बंद करते थे, बाकी वो हर टाइम खुला रहने देते थे। ये जो शॉप्स होती हैं जो 5-5 रियाल वाली, 10-10 रियाल वाली, तो वहाँ पर आपको ये सब ईजीली मिल जाता है। तो उस टाइम पर मे बी शायद आपको नमाज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था।
बाकी उसके व्लॉगिंग में देखो, अभी फ़िलहाल मुझे उसके व्लॉग्स में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्यों बोलूँगी। मेरा मेरा मकसद उसके व्लॉग्स हैं। मेरे मकसद में मैंने हमेशा बात की कि यार ये बच्चों की तालीम पर कभी कभार फोकस नहीं दिखता है। यानी जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की हो, आपके मुताबिक आपका व्लॉगिंग करना, आपको जो भी आपका ये मकसद रहा है वो आपके बच्चे रहें, क्योंकि आपके बच्चों को आपको बहुत बेहतर ज़िंदगी देनी थी, और जो शायद पैसों से पॉसिबल थी। क्योंकि अगर अच्छी तालीम देनी है, अच्छा खाना देना है, आपके बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अब ये कोई ना बोलना कि नहीं नहीं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भाई, हर ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी में कमाओ, आओ तो पता चलेगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। और मैं मानती हूँ भाई, पैसा इज्जत से बढ़कर नहीं है, लेकिन हाँ, ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए गुजारने के लिए, और इस महंगाई के दौर में जीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगेन यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ना ही मैं कोई सितारा की सपोर्टर हूँ, ना ही मैं कोई सितारा की हेटर हूँ, और ना ही मैं कोई इस सोच से इसको वो करती हूँ, रिव्यू करती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ और वो भी पाकिस्तान से, तो मैं उसको वो फेवर दे रही हूँ। ना ही मैंने कभी दीपिका को लेकर ये सोच रखी है कि भाई इंडिया से तो मैं उसको हर तरीके से तोड़ सकती हूँ और मैं इंडिया के व्लॉगर को सिर्फ बदनाम कर सकती हूँ। मेरे व्लॉग्स में अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बहुत कुछ अच्छा भी बोलती हूँ, बहुत कुछ जो मुझे पॉइंट्स अजीब भी लगते हैं, फैक्ट्स पे बात करती हूँ, जस्ट फैक्ट्स पे बात करती हूँ मैं। और काफ़ी टाइम से मेरे पॉडकास्ट में बहुत सुधार आया है। तो हर किसी की शिकायत में लिटरली मैं दूर नहीं कर सकती हूँ। अब ये लोगों ने चीज़ दिमाग में बसा ली है, और इस चीज़ के बाद ना मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया भी, क्योंकि लास्ट वाला कमेंट भी मुझे बहुत हर्ट कर गया था कि तुम पाकिस्तानी हो तो तुम इंडिया में क्यों घुसी हुई हो। तो ये चीज़ मुझे फेल हो गई है कि कोई नहीं यार, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा, किसी को ये फील होगा, क्योंकि अगर मैंने एक शब्द भी अच्छा बोल दिया, एक वर्ड भी मैंने अच्छा बोल दिया, तो वह फील होगा कि हाँ पाकिस्तानी है ना, इसीलिए पाकिस्तानी को तो अच्छा ही बोलेगी ना, इंडियन को तो ख़राब ही बोलेगी ना। ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है भाई। मैं कोई यहाँ कोई मैं एजेंडा लेके थोड़ी आई हूँ, मैं कोई जासूस थोड़ी हूँ जिसको मेरा मकसद है मेरी इंडिया को गंदा दिखाना और पाकिस्तान को अच्छा दिखाना। अरे भाई, मेरा मासूम सा इन्नू सा चैनल है, मेरा काम है सिर्फ रिव्यू करना। मैं आता है रिव्यू करता है और चला जाता है। मेरे तो दिमाग में भी नहीं होता। जब ये कमेंट आया ना, मैं थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई। मैंने कहा अरे पापा, मैंने कहा मैंने क्या किया फिर से। अच्छा, मैं जाके ना दोबारा अपनी वीडियो सुननी शुरू हो जाती हूँ। मैंने कहा यार कुछ बोला मैंने वीडियो के अंदर, मैंने कुछ कर दिया है लिटरली, क्योंकि पता है गजरी तो हूँ, मैं भूल जाती हूँ वीडियो करके ये मैंने बोला कि इसीलिए तो मैं अपनी वीडियोस के अंदर सच बोलती हूँ। ये बोलते ना तुम छाप रही हो, तुम ये कर रही हो, अरे बाबा कॉपी किया हुआ मेरे को याद भी नहीं रहता, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी ख़राब है ना। हाँ, मैं सच बोलूँगी तो मुझे शायद कुछ बातें याद रह जाएंगी जो मैंने खुद कही होंगी या मैंने खुद लिखी होंगी, तो वो मुझे याद रह जानी है। बट अदरवाइज़ वरना मैं अपनी बातें भूल जाऊँगी, मेरी अपनी बातों में झोल शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए मैं जाके दोबारा सुन रही होती कि बहन तूने क्या बोला है ऐसा कि तेरे को ऐसे कमेंट आने शुरू हो गए। अब मैं अगर उस बंदे को एजाज शाह नहीं बोल रही, या अच्छा मुझे एक कमेंट में आया, अल्लाह से डरो वो ऐसी जगह पर है। अरे बाबा, मैं डर रही हूँ, मुझे पता है वो जिस जगह पर है, मैंने भी कहा है कि वो जिस जगह पर है कम से कम वहाँ तो बख्श दिया जाए उसको, एजाज शाह को लेकर। तो लेकिन वो उसके ही शायद कुछ इतने भयंकर किस्म के पास्ट रहे हैं जो लोग उसको भूलने नहीं दे रहे। और शायद बहुत टाइम तक मुझे हमेशा फ़ील होता है कि सितारा यासीन इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हुई है। और मैंने ये बात बहुत बार कही है आप लोगों को कि पाकिस्तान में अगर व्लॉगिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कोई अगर बर्बाद हुआ है ना इज्जत को लेकर, वो सितारा यासीन है, बहुत बर्बाद हुआ। यार देखो, मेरा काम है रिव्यू करना, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मुझे नहीं पता। बार बार बोलेंगे अरे बार बार बोल रही है, क्योंकि मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माइंड से ये बात हटे कि मैं जस्ट पाकिस्तानी होकर और मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन को कोई बदनाम करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि नहीं नहीं मैं इंडियन ब्लॉगर्स को ही गंदा दिखाऊंगी, मैं दीपिका को ही गंदा दिखाऊंगी और मैं सबा को ही गंदा दिखाऊंगी। नहीं, मेरे पॉइंट्स बहुत अलग हो जाते हैं। अभी देखो, रिसेंट दीपिका वाला मैटर आया, जो फ्लैट वाला मैटर आया, मेरा पॉइंट हट कर आया सबसे कि भाई बहुत सारे वजह हो सकती हैं। अगर शुएब ने अपने नाम पर रखा है तो उसकी वजह ये भी हो सकती है। हाँ, मैंने इस बात को कहा कि भाई दीपिका और शुएब खुद बोल सकते थे कि ये आपके लिए है, ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए तोहफा है। वहाँ पर दीपिका थोड़ा सा डोरमेट बना कर गई, लेकिन बाकी अदरवाइज उसने जो फ्लैट लिया है वो अपने नाम पर लिया है। बहुत सारी वजह है भाई, लोन्स की वजहें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देखो, आफ्टर सोच भी रख कर बहुत इंसान सोचता है ना। अब काफ़ी लोग वो अपना बेच नहीं सकती हैं, वो किसी को दान नहीं कर सकती, उनको रहने को मिल गया, वही उनके लिए इतनी बड़ी बात हो गई है कि भाई उन्हें अब ये डर ख़त्म हो गया कि नहीं यार, मुझे अब कोई निकालेगा नहीं। अब घर किसके नाम पर है ये तो उस वक्त बंदा सोचेगा ना जब उसको ये होगा कि मुझे तो ये घर 1 साल के अंदर अंदर बेचना है अपने नाम पर। देखो, वही सोचेगा। अगर आंटी के दिमाग में ये होता कि हाँ मैं इसकी खिदमत करूंगी
और मैं फिर घर लेकर बेचकर मैं वो पैसा खाऊंगी। तो फिर वो आंटी को बुरा भी लगता है कि हाय मेरे को मेरे नाम पर नहीं लिया है, तो शुएब ने अपने नाम पर ले लिया। उनको तो बस ये है कि यार चलो शुक्र है कि मुझे आज एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये कहना कि ये उसका घर है, बहुत बड़ी बात होती है। वरना औरत का क्या है यार, जिस दिन पैदा होती है उस दिन से उसको कहा जाता है तुम पराए घर की हो, तुम्हें तो अपने घर जाना है, तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हें तो ये तुम्हारा घर नहीं है, यही सुनने को मिल रहा होता है बेचारियों को। फिर जब वो बड़ी होती हैं तो फिर ससुराल जाती हैं तो बोलती है तुम पराए घर से आई हो, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, अपना घर ढूंढो। तो औरत अपना घर बेचारी तलाश कर रही होती है। और अगर कभी औरत को अगर अपना घर नसीब होता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरीके से देखो, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही होती हूँ, मेरा मकसद किसी को भी यहाँ पे बदनाम करना नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को अगर लगता है कि मैं किसी को बदनाम करने के लिए, तो मैं वाकई हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस से ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, लिटरली आई एम सॉरी, बट मेरा मकसद ये नहीं है। हाँ, मेरी पॉडकास्ट में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। पहले मैंने बहुत बचकानी पॉडकास्ट ही भी बनाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी मैंने बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं गई हूँ। मेरी पॉडकास्ट इस बात पे हमेशा रहेंगी और आप जाके देख सकते हो, मैं बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं गई हूँ, किसी के लिए भी नहीं गई हूँ। चाहे वो बंदा कितना भी खराब हो, कितना भी उसने हरकतें की, इवन एल्विश यादव जैसे बंदे के लिए भी जब मैंने पॉडकास्ट बनाई थी, जिसने खुद कहा था बिलो द बेल्ट जाओ उस बंदे के लिए, सिले पॉइंट के लिए, मैं तब भी नहीं गई हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मेरा काम है, वो जितना भी जाए ना, वो सामने वाला बंदा जितना भी गिरे, मेरे को मेरी लिमिट पता है कि मुझे कितना जाना है। ठीक है, तो ये वाला सीन है। अब काफ़ी लोगों को ये कि कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में भी चल रही है भाई, लेकिन मेरे बंदे नहीं देखते ना, मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो देखते नहीं है। वो सितारा यासीन को तो अभी भी देख लेते, तो इसलिए सितारा यासीन की कंट्रोवर्सी में मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेके रखती हूँ। बाकी डकी की इतनी फेमस कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं पूरा चाहूँ तो मैं पूरा कवर कर सकती हूँ। मैं कितनी वीडियोस देख रही हूँ दिन में, मैं कितनी वीडियोस बैठ के देख रही होती हूँ। मुनीब की वीडियो देख रही हूँ, अभी वो जो 2 बंदे निकल कर आए हैं जिनका कल गपशप भी ने बनाया था रिव्यू, और मैंने वो शेयर भी किया हुआ अपनी कम्युनिटी में, तो जाकर उसकी पॉडकास्ट ज़रूर सुनना। बड़े अच्छे से कवर अप किया हुआ है उसने, अगर जो जो इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर सुनना। तो अच्छा, वो कल बहुत गुस्से में थी, उसमें गालियम गलौज भी की उस वीडियो में, तो अवॉइड करना। वैसे मैं गालियम गलौज को नहीं प्रमोट करती, लेकिन उसकी वीडियो अच्छी लगी तो मैंने शेयर किया। बट भाई बड़े गालम गलौज थी, गुस्से में आ गई थी बंदी। तो खैर ये वाला सीन रहा है, तो ये सीन है। होप सो मैं काफ़ी क्लेरिफिकेशन बार बार आके देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता है। कोई एक भी कमेंट आता है ना, मेरे को बड़ा गिल्ट होता है, मुझे लगता है शायद मैं अपने काम से भटक गई हूँ, या मुझे ना बड़ा दुख फील होता है। अब पता नहीं मेरे को होता है, मैं क्या करूँ। चलो जी, आते हैं बैक टू द टॉपिक, सितारा यासीन पर। अच्छा, कुछ कमेंट्स जो मैं रीड कर रही थी, एक सितारा यासीन के मेकअप पर बहुत बात हुई है कि वो बहुत ज़्यादा मेकअप करके गई थी। हाँ, मेकअप को देखकर तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हुई। देखो, मना नहीं है, मुझे पता है कोई चीज़ मना नहीं है, मेकअप वगैरह भी, लेकिन वहाँ पर बार बार वजू करना होता है, तो वो मेकअप वाटर प्रूफ भी होगा तो भी टिकेगा कैसे, क्योंकि मेकअप जब तक रिमूव नहीं होगा, आपकी स्किन पर पानी वजू वगैरह होता है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और ऐसी मतलब कि आप जब उम्रे वगैरह के लिए जा रहे होते हो तो मेकअप वगैरह आप वाकई नहीं इतना कोई कर पाते हो, यानी अगर आपको लगाना भी तो आपने टेंट लगा लिया, सनस्क्रीन लगा ली, स्किन केयर थोड़ा बहुत कर लिया, और अपने लिप बाम वगैरह, ताकि आपके चैपी लिप्स ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक चैपी लिप्स के लिए आप लिप बाम वगैरह यूज़ करते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। परफ्यूम्स आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम पर, क्योंकि अल्कोहलिक उसके अंदर जो भी है, भले चाहे वो जो भी, क्योंकि उस दिन मेरे को ना अल्कोहलिक के लिए भी काफ़ी आई थी कि ये वाला नहीं, ये वाला, लेकिन परफ्यूम्स अलाउ नहीं होते। आप इतर वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन परफ्यूम्स आपको अलाउ नहीं होते हैं। और भी और क्या है, जैसे बाल नहीं टूटने हैं, बहुत सारी एहतियात होती हैं उन टाइम्स पर। अगर आपने नियत कर ली उम्रे की, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें होती हैं। मेकअप को लेके भी उसके बहुत रिलेटेड आया कि मेकअप किया हुआ है, मेकअप किया हुआ है। हाँ, मेकअप तो मुझे भी अजीब लगा कि ये यार, ये मैं यही तो कह रही हूँ ना कि उन्होंने इबादत की जगह को भी जस्ट अपना कंटेंट बना लिया कि भाई इबादत की जगह है, यहाँ पर भी हम कंटेंट अपना बनाएंगे। तो ये चीज़ मुझे हमेशा बुरी फील होती है कि यार, एक इबादत के कंटेंट बनाने को, और एक जब बच्चा बीमार हो रहा होता है और वो व्लॉगिंग लेके शुरू हो जाते हैं ना, ये देखो बेबी, हमारे बेबी को सुई लग रही है। अभी रिसेंट दिनों मेरी बेटी एडमिट हुई थी, मैं लिटरली, मैं जब उसको वो लग रहा था ना, उसको वो आईवीएफ लगा रहे थे डॉक्टर्स, अब मैं माँ थी तो मुझे ही लेके बैठना था उसको, मैं उसको देख भी नहीं पा रही थी। मतलब मैंने ना आंखें बंद की हुई थी, जस्ट उसको पकड़ के, और मैंने उसका हाथ पकड़ के, मेरी आंखें बंद थी, मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि नहीं होता आपसे पॉसिबल। तो मुझे इसीलिए मुझे थोड़ा हैरत होती है कि जो माँ बाप बैठ के कैमरा ऑन करके वीडियोज़ बना रहे होते हो, उनके हाथ नहीं काँप रहे होते, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर आपका बेटा है, बच्चा एडमिट है, तो आप नॉर्मल हो ही नहीं सकते। मैं भी नॉर्मल हो गई थी, मैंने भी मतलब इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ किया था, इट्स ओके। लेकिन उस टाइम पर जब ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही होती है, क्योंकि एडमिट आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में ही जाके करते
करते हो, तो वही होता है। उस रात जब मैंने एडमिट किया तो मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और इवन उसकी हार्ट बीट भी ड्रॉप हो रही थी बार बार, तो वो रात मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम में रहा था, मैंने बड़ी दुआएं की थी, तो मुझे पता है कि वो रात मेरे लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन जब सुबह हुई, जब डॉक्टर्स ने आके दोबारा चेक किया, उसके बाद बोला नहीं अब माशाल्लाह बेटी आपकी बहुत स्टेबल है और ओके है, तो फिर मुझे सुकून मिला कि हाइश चलो शुक्र अल्लाह का मेरी बेटी ठीक है। तो वो हुआ, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद आप ऐसा नहीं है कि आप एक गम को लेकर 100 बार रोते रहते हो, नहीं मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, अब तो मैं खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं या मैं जीऊंगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी पता है ज़िंदगी है भाई, जीते हैं, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं। हॉस्पिटल में मजाक मस्ती कर रहे थे, फिर हम बैठे हुए थे, सुकून से था, ये है। लेकिन वो जब वो जो उस जैसे निदा सुफियान का रिसेंट हुआ था कि वो ना कैमरा, बेटे को आईवीएफ लग रहा है और वो बाहर अंदर आईवीएफ लग रहा है और बाहर वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे को ये चीज़ देखकर होता है कि यार ये बहुत तकलीफ दे अमल होते हैं माँ बाप के लिए, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रही कि उन पर कोई क़यामत नहीं गुजर रही, मैं सिर्फ उनका जिगरे की बात कर रही हूँ कि उनके पास जिगरा कैसे है। और एक जब वो इबादत के लिए जाते हैं और ख़ास करके जब आप मक्का मदीना जाते हो तो आपको पता है होश ही नहीं होता आपको। उस वक्त इतना ज़ारो कतार आप रो रहे होते हो, आपको इतना ज़्यादा एक गुनाहों का बोझ, आपके दिमागों में इतना कुछ चल रहा होता है ना कि आपको, मुझे नहीं पड़ता याद कि आपको याद रहे कि आपको कैमरा उठा के शूट करना है यार, कि मुझे मेरे फर्स्ट एक्सप्रेशंस दिखाने हैं या मुझे दिखाना है फर्स्ट बार को मक्का देखते हुए। वो आपको उसी वक्त होगा जब आप दुनियावी ज़िंदगी में लगे हुए हो। अगर आप वहाँ भी जाकर अगर दुनियावी ज़िंदगी में लगे हुए हो तो फिर कैसी इबादत यार, फिर कैसा सब, फिर ये थोड़ा सा हो जाता है जी कि ठीक है। मुझे लग रहा है कि सितारा यासीन को अगर वो वहाँ पर गई है तो उसको थोड़ा सा अपना स्किप करना चाहिए, उन सब चीज़ों को, इबादत पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दुनियावी चीज़ें आओगी वापसी, बहुत चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं वो वीडियो के ऊपर। उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स देखे थे मैंने, जो गुलाम चाचा की वीडियो थी, और ख़ास करके सितारा यासीन के कमेंट्स मैंने बहुत देखे थे। तो वहाँ पर था कि सितारा यासीन, उस वीडियो के ज़िम्मेदार तुम हो, यानी वो जो उसके चाचू ने वीडियो बनाई है उसके ज़िम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने सबको इतनी आज़ादी दी हुई है कि कोई भी तुम्हें मुंह उठा के शूट कर सकता है। अब यार ये तो हो ही नहीं सकता ना कि अगर कोई व्लॉगर है तो वो अपने ऊपर पाबंदी लगा देगा नो कैमरा लगा के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब जो चाहे, सामने वाला चाहे तो उसको शूट कर सकता है भाई। ऐसा तो नहीं है कि उसको पाबंदी लगा देगा कि नहीं नहीं मेरे को शूट नहीं करना, मुझे नहीं शूट करना। वो एक अलग बात है कि हाँ ठीक है नॉर्मली शूट कर लिया, लेकिन अगर एक व्लॉगर हो तो कितने लोग छुप के भी कैमरे में शूट कर रहे होते कि ये देखो हमने इस व्लॉगर को देखा, हमने इसको देखा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये पाबंदियाँ लगा सकते हो कि आपने सबको छूट दी हुई है। वो कैसे सबको बचा लेगी? अब वो सबको उधर भी बैठ के क्या वो अब एक एक व्लॉग्स देखेगी कि मेरे किसने कौन सी क्लिप शूट की है, क्या किया है? वो पॉसिबल ही नहीं है। वो सेम तकरीबन अगर देखो ना तो वो उसकी आंखों का जो शेप है, वो जो सुरमे का स्टाइल है, वो बहुत अजीब, मतलब डिफरेंस लग रहा है। मैंने तो डिफरेंस लग रहा है, अब आप लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा मुझे लाजमी बताना, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बंदा नहीं है। बाय द चांस ये बहुत कोई ऐसा बंदा है जिसका हेयर लाइन की वजह से खास करके और उसकी शेव की वजह से, जो उसने दाढ़ी रखी हुई, सॉरी शेव नहीं, जो दाढ़ी उसने रखी हुई है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा मुशाबियत रख गया है। तो बहुत ज़्यादा एक वबाल मच गया उस बंदे के लिए और एक अलग ही इंटरनेट पर धमाल आ गई है। तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इससे पहले था दुबई 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 के, दुबई कहाँ जा रही है, ये टिकट है, ये देखो 9 की टिकट है, ये देखो 10 है, ये देखो 11 को, ये कहाँ पर है। अब पता नहीं क्यों। अच्छा अभी भी अगर देखा जाए तो इसका आज था पीर और इसका व्लॉग आया जुम्मे वाला, तो सोचो वो जुम्मे को तो वहाँ पे थी, मक्के में थी। तो जुम्मे को क्या डेट थी वैसे मुझे पता ना, तो मैं डेट इधर उधर हो जाती है मेरे से। तो फ्राइडे को थी 14 और आई थिंक वो 13 को आ चुकी थी, क्योंकि उम्रा उसने कर लिया था 13 को। तो उसके बाद वो मेरे ख्याल में 3 दिन शायद वो मदीने में रही है, तो इस हिसाब से उसकी डेटिंग डेट वगैरह आप चेक कर लो। तो यार देखो ये ना, पता है क्या होता है कि ये ना बस एक इंसान के पीछे लग जाना, बस किसी भी तरीके से उसको, उसके कैरेक्टर को नीचे दिखा देना। अब मैं वो काम नहीं करती हूँ ना तो मेरा बोलता है अरे तुम तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते रहो बाबा। मैं पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करती। मेरे को कोई क्रिकेटर पाकिस्तान में खास करके ये सिस्टोलॉजी हो गई या रजब भट्ट हो गए, मुझे एक आँख नहीं पाते। यानी दीपिका को तो मैंने पसंद भी किया हुआ और कितनी बार मैं बोल भी देती हूँ कि मैं बहुत बार उसको पसंद भी करती हूँ, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें मैं उनकी अवॉइड भी कर जाती हूँ। उनको तो मैं पसंद भी नहीं करती हूँ क्योंकि इतनी चवलबाजी मारते हैं ना ये लोग अपने वीडियोज़ में। अभी रिसेंट रजब भट्ट का एक्सीडेंट हुआ है और उनकी आदत है व्लॉगिंग करना, उस टाइम पर भी व्लॉगिंग नहीं रुक रही है भाई। मतलब सोचो ऐसी ऐसी सिचुएशनों में भी इनकी व्लॉगिंग नहीं रुक रही है जहाँ पर वो एक तरीके से मौत के मुंह में खड़े हैं भाई। मतलब सोचो क्या हाल है इनके। ये व्लॉगर्स के आगे सिर्फ और सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है, इसके अलावा उनको कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारा सीन है। अब काफ़ी लोग, अच्छा हम आते हैं, काफ़ी जो लोग बोल रहे हैं कि सितारा को रोकना चाहिए। भाई वो कैसे रोक सकते हैं? अब काफ़ी ट्यूशन टीचर, अभी रिसेंट इनकी मेरे सामने इसके ट्यूशन टीचर वाली वीडियो भी आई थी, जो वीडियो उनकी बना रही है उसमें भी आया तो तैयबा बैठी हुई है। तो पता नहीं मेरे को आयत को देखकर बड़ी वो फील होती है कि यार उस बच्ची को लेकर बहुत कुछ बोला जाता है, जो कि मुझे बहुत बुरा फील होता है कि यार ये क्या है, मतलब कि
क्यों इस तरीके से बोला जाता है। काफ़ी मेरे एक कमेंट आया हुआ था कि एजाज शाह ने आके खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ ये इसकी बेटी है, और पता नहीं भाई क्या सच है क्या झूठ है। मैं तो वाकई थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाती हूँ सब चीज़ों को देखकर कि क्या सच है, क्योंकि इतना कंट्रोवर्सी को मैंने फॉलो नहीं किया है इसकी कि मैंने एक एक की वीडियो देखी हुई हूँ। क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी भी ना, जैसे नेहा की और इनकी कंट्रोवर्सी कितनी गंदी हो गई थी ना, पूरा खानदान कूद पड़ा था। खैर उसके तो वो कूदे थे कंटेंट क्रिएटर, यहाँ पर तो खानदान के खानदान मतलब एक कंट्रोवर्सी के अंदर थे, और इनका खानदान इतना गिच पिच हुआ है ना लिटरली। उसके मामा ने उससे शादी कर ली, उसके चाचा ने उससे शादी कर ली, बड़ा ही खतरनाक किस्म का गिच पिच खानदान है भाई। तो इसीलिए इस कंट्रोवर्सी को पूरा कवर अप करना ही कभी कभार अजाब हो जाता है। तो खैर, और क्या था, और एक और चीज़ थी, हाँ, सब्सक्राइबर्स इसके बहुत शिकायत करते हैं कि तुम जो ना वो चाचू को क्यों दिखाती हो, तुम ये क्यों दिखाती हो। अब अब जब ये सब्सक्राइबर्स को शिकायत कर रहे होते ना, तो नीचे लोग आके बोल रहे होते तुम कौन होते हो जो सितारा को सीख दोगे, तुम कौन होते हो सितारा के बारे में ये बोलने वाले, तुम कौन होते हो बोलने वाले। अच्छा तो भाई अब मेरे को एक बात बताओ, तो सितारा ने खुद ही ने तो पहले सब्सक्राइबर्स की माननी शुरू की थी, सब्सक्राइबर्स के पास आके रोने रोए हर एक बंदे के कि ये बंदे ने मेरे को ऐसा जलील, और वो भी इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात के बाद। तो इसके सब्सक्राइबर्स जो उससे दिल से मोहब्बत करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि जिसने इनको इसको इतना गंदा बदनाम किया है वो उनको ज़िंदगी में दोबारा जाए ना, क्योंकि वो उसको दोबारा डसेंगे, यही चाहते हैं ना सब्सक्राइबर्स। इसीलिए वो उससे नाराज़ होते हैं, इसीलिए वो उससे हक जताते हैं। तो ये हक दिया किसने है, सितारा यासीन ने खुद तो दिया है। अब वो अब पीछे हट रही है कि नहीं मैं क्यों, मुझे ऐसा क्यों बोला जाता है, मैं आप लोगों की थोड़ी सुनूंगी। पहले जब चाहिए था, जब मतलब कि सब्सक्राइबर्स की हमदर्दी चाहिए थी, तो पहले तो आके सब्सक्राइबर्स के पास ही रोने रोए हैं। ये सपोर्टर्स और हेटर्स इसके इसीलिए बने क्योंकि इसने हर एक व्लॉग में जाकर, हर एक लाइव में जाकर खुद को प्रेजेंट किया था, और सपोर्टर्स और हेटर्स उसने अपने खड़े कर दिए, और वो अब इतने गंदे लेवल पे चले गए। अच्छा जी, ये हो गई सितारा यासीन की पूरी वीडियो। होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आई हो, और मैं आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुकी हूँ, और मैं ये बात सबसे पहले दिल से हटा चुकी हूँ कि भाई मेरा मकसद कहीं से भी इंडिया को बदनाम करना नहीं है, ना ही मैं अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए बैठी हूँ, ना ही मैं इंडिया को बदनाम करने के लिए बैठी हूँ। मैं किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं जस्ट रिव्यू करने के लिए बैठी हूँ। जो आएगा, जैसी कॉन्ट्रोवर्सी आएगी, मेरे व्यूवर्स जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी और मैं उस पर अपना रिएक्शन दूँगी, बस मेरा ये मकसद है। और अच्छा जी, एक और बात मैं यहाँ पे कहती चलूँ जो कि दीपिका के रिलेटेड है। कल जब मैं वो देख रही थी, दीपिका के नहीं, मास्टर शेफ़ के रिलेटेड है। मास्टर शेफ़ में ना कल एक बोला गया ईद की अफ्तारी, तो ईद की अफ्तारी नहीं होता है, ईद की खुशियाँ आप बोल सकते हो, या ईद का क्या बोलेंगे, ईद की खुशी बोलेंगे ना, ईद के खाने को क्या बोलते हैं हम, हाँ ईद की खुशियाँ। और ईदी तो खैर वो तो पैसे वाली ईदी हो जाती है, वो सीन हो जाता है। अच्छा वो पैसे, उन्होंने पैसे भी रखे थे ऐसा मोड़ तोड़ के ईदी करके, तो इस तरीके से रखा हुआ था। तो अफ्तारी जो होती है वो रमज़ान में होती है, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर अपने वीडियो में ज़रूर उस चीज़ को ठीक करूँगी। कमेंट सेक्शन में तो बहुत ठीक किया था कि भाई रमज़ान में अफ्तारी होती है, ईद की अफ्तारी नहीं होती है, ईद की खुशी होती है। यस, ये कंपल्सरी यही होता है, ईद की खुशी होती है और तो कुछ नहीं होता। खैर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे पता है, काफ़ी लोग बोलेंगे अरे तुम पका रही हो, तुम ये कर रही हो, बट यार मैं चाहती हूँ क्लियर करना, लिटरली मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे बदगुमान ना हो, वो ये ना समझे कि मैं कोई इनके मुल्क को बदनाम करने के लिए बैठी हूँ। कभी कभी तो मेरे को गिल्ट भी होता है, मैंने बता के गलती कर दी है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं बोल देती मैं इंडिया से हूँ, लोग मैंने खुशी खुशी रख लेते, अरे तुम तो इंडियन हो बहन। मेरे ननियाल वाले सब, मेरी नानी के लोग इंडिया से, कसम में इंडिया से, सच्ची में इंडिया से, मैं झूठ नहीं बोला। अब एक्सेप्ट कर लो मैंने, अब मेरी सब यार ऑडियंस है। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मैं कह रही हूँ मुझे नहीं अंदाज़ा था कि अगर कोई एक ऑडियंस आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी तो आप फिर दूसरे कंटेंट पर शिफ्ट होना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है। अगर मैं अभी पाकिस्तानी व्लॉगर्स पर शिफ्ट होती हूँ तो मेरा चैनल बिल्कुल डेड पड़ जाएगा, सीरियसली मेरा चैनल डेड पड़ जाएगा। और मैं अगर कोई नए सब्सक्राइबर्स, नए व्लॉगर्स के ऊपर शिफ्ट होती हूँ जिनको मैं जानती ही नहीं होंगी, तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन चलो वो भी मैं फेस कर लूँगी। लेकिन मेरा चैनल बहुत गंदा डेड पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग भी समझो। तो प्लीज़, मैं किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बैठी हूँ, अगेन कह रही हूँ। होप्स हो कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। एक टाइम बाद पता है मुझे लगता है कि मैं थक जाऊँगी शायद इतना क्लियर करते करते, फिर वो एक रूडनेस आ जाएगी, फिर लोगों को लगेगा कि मैं रूड हो गई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा, अब मेरे अंदर गुरूर आ गया है, बट ये बात नहीं होगी। लेकिन एक टाइम बाद मैं थक जाऊँगी, मैं चीज़ों को इग्नोर कर दूँगी कि नहीं यार जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन खैर मेरी ट्राई होगा कि मैं ज़िंदगी में ना थकूँ, मैं ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देती रहूँ, आप लोगों को एक एक सब्सक्राइबर जो जो मुझसे अगर कोई नाराज़ भी हो जाता तो मैं उनको खुश कर सकूँ, मैं उनके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, ये मेरी कोशिश होगी। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।